गाड़ियों के साथ कर रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं बॉडी को कहीं लेके जा रहा हूँ, गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। वो लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करो। ऐसा कभी आपको लगा कि ऐसा कदम कुछ उठा सकती है, सुसाइड कर सकती है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि वो सबको समझाती थी, हिम्मत देती थी, तो वो कैसे लगेगा। तो क्या हुआ आखिर उस दिन 22 तारीख को आपकी बड़ी बेटी से बातचीत भी हो रही थी उसकी वीडियो कॉल में, फिर अचानक 8 से 10 के बीच में ऐसा क्या हुआ, आप लोग को क्या लग रहा है? 8 महीने की लड़की है, माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती, कितना भी दुख से है, लेकिन बच्चे को ये भी बोल रहे हैं कि जब आप लोग अंतिम मतलब आप लोग जब दफनाने ले जा रहे थे मिट्टी देने, तो घर वालों को देखने नहीं दिया, ऐसा भी कुछ है क्या? कुछ नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है, पूरी पब्लिक सब कुछ लो। ना उसका बाप चेहरा देखा ना उसका भाई चेहरा देखा, जबकि मेन तो उसका बाप और भाई है। और कब्र में उसका जेठ उतर रहा है, जेठ से तो पर्दा है हमारे यहाँ। जेठ कब्र में क्यों उतरा? उसके आदमी को उतरना था। इनमें 2-3 बार बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं, और कुछ रहता भी था ना तो उतना वो बुज़दिल टाइप की नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर जो सकते। दूसरे का सुसाइड केस कर देख के बोल रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसा करना सवाल उठा। कुछ हुआ है, ऐसे सुसाइड नहीं है, होमिसाइड है बोल रहे हैं, मतलब मार के लटकाया गया, ऐसा उनका मानना है। सर एक सिंपल बता रहा हूँ आपको जी। और इनसे बात करने का कारण ये है कि इनका कहना है कि उनकी बच्ची तरन्नुम सुसाइड नहीं कर सकती, बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उसके थोड़ी देर पहले तक उसकी बड़ी बहन से उसकी वीडियो कॉल में बातचीत हुई। ये शक जता रहे हैं या तो उसकी हत्या की गई है या तो उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया है। भिलाई के खोखा हाउसिंग बोर्ड में एक घर में एक परिवार हंसता खेलता रहता है, 3 बच्चे हैं उस दंपति के, पर अचानक से एक शाम ऐसा क्या होता है कि जिनका नाम तरन्नुम खोखर बताया जा रहा है, 25 से 26 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी डेड बॉडी उनके रूम में पंखे से लटकती हुई मिलती है। आप सोचिए, 8 महीने का उनका बच्चा है, 2 और बच्चे हैं, तो कुल 3 बच्चे हैं, और उनके पति शाहरुख खोखर का सुपेला में मोबाइल शॉप है। जिस समय उनकी डेड बॉडी मिली उस घर में उनके पति मौजूद नहीं थे, और जो उनके बड़े भाई और वाइफ रहते थे और सास ससुर भी रहते थे, तो बड़ा भाई मौजूद नहीं था बोलते हैं। पर पुलिस इसकी जांच कर रही है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि डेड बॉडी मिली उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में दम तोड़ दिया गया, ऐसा उनके पति का कहना है, शाहरुख का कहना है। पर इस पूरे मामले में लड़की के मायके वाले जगदलपुर से भिलाई पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम सुपेला थाना के सामने मौजूद हैं। ये उनका परिवार है और इनसे बात करने का कारण ये है कि इनका कहना है कि उनकी बच्ची तरन्नुम सुसाइड नहीं कर सकती, बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उसके थोड़ी देर पहले तक उसकी बड़ी बहन से उसकी वीडियो कॉल में बातचीत हुई और बातचीत हुई है। ये शक जता रहे हैं या तो उसकी हत्या की गई है या तो उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया है। परिवार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर रिजवी है सर। जी, थोड़ा सा हमको बताएं कि कब शादी हुई थी इनकी? और इनकी शादी 2016 में हुई थी, लेकिन मैं सर दो साल के बाद उसको विदा किया था। जी, तो अभी यहाँ भिलाई में शुरू से रह रहे हैं लोग? हाँ, भिलाई में नहीं, रायपुर में रहते थे। अभी ये लोग लगभग 4 साल से भिलाई में रहने लगे हैं। उन सब ठीक था परिवार में कि कुछ आप लोग को पहले भी अनबन होता था? पहले अनबन हमारा कभी नहीं हुआ है, मेरी बेटी के साथ में होता था। किसका होता था? कभी ससुर के साथ होता था, कभी उसकी जेठानी और ननद और उसकी सास के साथ होता था। क्या बात, मतलब कुछ खास बात या कुछ ऐसी? सारी लेडीज़ें एक तरफ हो जाती थी, मेरी बेटी को अकेले कर देते थे और कोई भी उनसे बात नहीं करते थे। तो वो अकेले रह के बहुत सदमा ले के मेरे को फ़ोन करती थी, पापा मैं अकेले हो गई हूँ, मेरे ससुर को कुछ बोलो। तो मैं एक बार बोला भी था, उसको बहुत बार समझाया करता था कि बेटा ससुराल है, कैसे भी करके रहो, एडजस्ट करके रहो, आखिरी तक तो वहाँ रहना ही पड़ता है ना बेटा, ऐसा बोल के मैं समझाता था। तो ऐसा कभी आपको लगा कि ऐसा कदम कुछ उठा सकती है, सुसाइड कर सकती है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि वो सबको समझाती थी, हिम्मत देती थी, तो वो कैसे लगेगा। तो क्या हुआ आखिर उस दिन 22 तारीख को आपकी बड़ी बेटी से बातचीत भी हो रही थी उसकी वीडियो कॉल में, फिर अचानक 8 से 10 के बीच में ऐसा क्या हुआ, आप लोग को क्या लग रहा है? सर मुझे जानकारी नहीं, मैं तो दुकान से अपने काम धंधे से घर जैसी आया हूँ, जैसे 5 मिनट लेट ही हूँ और मेरा एक फ़ोन आ गया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे को शौक लगा सर, मैं रोने लग गया। लगभग 10:12 में मुझे फ़ोन आया। सोमवार को? जी सर। किसका कॉल था? ये मेरे ससुर समधी का था। समधी का? जी। क्या शब्द थे उनके, क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब्बीर जी, आपके तरन्नुम जो है बच्चों की लड़ाई में सुसाइड कर ली है फांसी लगा के। बच्चों की लड़ाई में? मतलब बच्चों की लड़ाई, बच्चे की लड़ाई में दरवाज़ा बंद करके सुसाइड कर ली है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया शकील जी? तो कैसे है मेरी बेटी, कैसे है करके 2 बार मैंने रिपीट किया। तो वो बोले नहीं, मैं दरवाज़ा तोड़ के निकाल लिया हूँ, हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर? तो हॉस्पिटल में कैसे, मेरे को बताइए बोल के मैं भी रोने लगा।
लेकिन वो बताए नहीं मेरे को। उसके बाद कोई अन्य आदमी उस शकील जी के हाथ से फ़ोन को छीन कर मेरे को बोले कि आप लोग आ जाइए, उस स्थिति में लड़की नहीं है, आप लोग रातों रात आ जाइए। कौन थे वो? कोई अन्य आदमी का नाम नहीं मालूम। जेठ नहीं था? नहीं, वो जेठ नहीं था, उनका आवाज़ में पहचान जाता। कोई और अन्य आदमी था, कोई पड़ोस का रहा होगा। उनके पति शाहरुख से आपकी बातचीत नहीं हो पाई? नहीं हो पाई थी, और कभी हुई च नहीं। फिर मेरे रास्ते में बात नहीं कर पाया, मेरी स्थिति में मैं नहीं था बात करने के। आप लोग निकल गए यहाँ के लिए? जी, मैं यहाँ के लिए निकल गया और सुबह 6 साढ़े 6 बजे भिलाई पहुँच गया था उनके घर। तो क्या कहना है आपका? आपकी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती? मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। एक तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, और या फिर उसका मर्डर है। मर्डर है? क्योंकि टॉर्चर करने को उसको मजबूर कर दिया गया सुसाइड करने के लिए आप ये कह रहे हैं, या फिर उसको टंगाया गया? ये टंगाया गया बहुत ज़्यादा। अगर टंगाया गया होगा तभी सुसाइड करी होगी, या फिर मर्डर कर दिए होंगे। ये आरोप है आपका सीधा? जी, मैं तो सीधा बोलूँगा। किस पर आरोप है? मेरे को उसके जेठानी के ऊपर आरोप है, उसके ससुर के ऊपर आरोप है, सास के ऊपर है, और ननद तो खैर बेचारी वहाँ रहती है, तो वो तो थी नहीं, तो मैं क्या किसी के लिए बोलूँगा। पति संबंध ठीक था? पति उनके साथ संबंध ठीक था, लेकिन वो न ही माँ की तरफ बोलता था और न ही लड़की की तरफ बोलता था। अन्याय होता देखता रहता था, जबकि उसको बोलना चाहिए था। तो ऐसा कभी कुछ हुआ कि आपको लगा कि अब पानी सर के ऊपर चलेगा, ज़्यादा विवाद हो रहा है, तो अब बच्ची को बुला लेना चाहिए, इस प्रकार से कुछ? सर, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे को 2 साल लगभग जब मैं एक बार बैठाया था, तो 2 साल हो गए, पुरानी बात है। तो मैं एक बार बैठाया, उसके बाद मेरे को वो बोली। मतलब घर बुलाया? हाँ, घर में बैठा आ गई थी मेरी। हुआ था? क्यों बुलाया? परेशान वो परेशान कर रहे थे वो लोग, तो पापा मैं नहीं जाऊँगी बोली थी उसने। तो मैं उनको एक बार फ़ोन भी किया था। बच्चे भी थे घर में, सब सीख रहा होगा, फिर किसी से परेशान? कुछ तो बताइए। परेशान थे कि ननद वगैरह जो थी ना, कोई अंगूठी वगैरह का इनका मामला था। मेरी लड़की को मेरे दामाद ने अंगूठी दिलाए थे, तो तुम लोग बहुत खर्च करते हो करके उसकी ननद ने बताई। अच्छा। और इस टाइप का विवाद हुआ, तो मेरी बेटी ने बोली कि भाई तुम एक काम करो, अपने भाई से तुम भी ले लो अंगूठी, ठीक है, ऐसा करके उसने बोल दी। तो वो उस बात को उसकी ननद ने बुरा मान ली। अब बुरा मानने के बाद में अपने बाप को जाके बोलती है कि अब पापा उनको जाके बोलो, तन्नू को बोलो, तरन्नुम को, कि माफ़ी मांगेगी मेरे से। तो मेरी बेटी बोली मैं माफ़ी में क्यों मांगूँ, मैं गलत ही नहीं हूँ, तो माफ़ी क्यों मांगूँ? पारिवारिक विवाद था ना? और पैर छू के माफ़ी मांगो बोले। तो फिर मेरे को ये बात पता चला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जगदलपुर आने के बाद बताई उसने। तो 2 साल आप लोग? हाँ, क्योंकि मैं अगर धमतरी में बता देती तो मैं उसको समझा के फिर वापस भेजता। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं बोल के, वो इसलिए डर के मारे ना मेरे को नहीं बताई। धमतरी में भी घर था क्यों? हाँ, मेरा धमतरी में घर था, अभी भी है। तो धमतरी में किसी काम से मैं जगदलपुर से आया था, तो उसी दरमियान मेरी बेटी को पता चला कि धमतरी आ रहे हैं पापा बोल के, वो आ गई। तो मैं शाहरुख जी से पूछा भी है, मेरे दामाद से पूछा कि लड़की काहे के लिए है आप बताओ। तो नहीं, घूमने जा रही हूँ बोली है, वैसे करके बताया उसने। तो हम बोले ठीक है। तो वहाँ जगदलपुर पहुँचते ही साथ उसका डिसीजन चेंज हो गया कि हम नहीं जाएंगे अब रायपुर। पहले रायपुर में रहता था परिवार? हाँ, पहले रायपुर में। 2 साल में जब बैठे, कब की बात हो गई है ये? मेरे को डेट तो याद नहीं है सर। अनुमान 22-23 बता रहे? हाँ, नहीं 2 साल नहीं बैठी थी, 1 महीना से 1.25 महीना बैठी अच्छा, थी। 2 साल पहले ऐसा हुआ था? 2 साल पहले ऐसा हुआ था। आप उनकी माता जी, क्या नाम है? रुखसार। आपका आखिरी बातचीत हुई थी बेटी से आपकी? हाँ, मेरी बेटी मैं अपने ननद के यहाँ खाना खाने गई थी, तो वहाँ उसका वीडियो कॉल आया। तो बोली मम्मी मैं वीडियो कॉल में बात करूँगी। हाँ, उसी दिन, जिस दिन वो उपहास। तो मैं बोली नहीं बेटी, मैं अभी खाना खाने आई हूँ बुआ घर जाके बात करूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी, घर जाके बात करना। फिर मैं खाना खा के निकली हूँ मेरे बेटे के साथ घर जाने को। तो मेरे को 10 मिनट बाद पता, मेरा बेटा बोला चल मम्मी। मेरे को घर जाके पता चला कि मेरी लड़की को फांसी लगी। मेरे लड़के को मालूम था, लेकिन वो मेरे को नहीं बताया। क्या लगता है आपको कि बच्चे सुसाइड कर सकते हैं? 3-8 महीने की लड़की है, माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती? कितना भी दुख से लेगी, लेकिन बच्चे को छोड़। तो या फिर उनको बहुत मजबूर कर दिया गया, परेशान कर दिया? मजबूर किया गया, लेकिन मजबूर भी करके बच्चे को नहीं छोड़ सकती माँ। आपको कभी वो शेयर करी कि माँ मैं परेशान हूँ? बताती थी, जब भी कोई बात हो ना तो बताती, भाई जान दे भाई, अपन को सहना है, अपन कुछ नहीं कर सकते, तेरे बच्चे बड़े होंगे ना तो तेरा सहारा बन जाएंगे, तो रहे भाई, कुछ नहीं होता ऐसे।
नहीं मम्मी मेरे को बहुत सताते, ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, घर आके बैठ जाऊं कि बैठेगी भी तो फिर थोड़े से दिन बाद फिर जाना ही है। तो बताती थी वो। सताते थे मतलब क्या, कुछ मतलब परेशान, कभी कुछ बोलना, ताना मारना, कभी जिठानी आके 4 बात सुना देना, कभी कुछ होता ही रहता था। उनके बच्चों के पीछे लड़ाई होता था, जिठानी के बच्चे उसके बच्चे को मारते थे। हाँ दोनों बराबर के हैं, तो उसका बेटा जिठानी को उसकी लड़की को मारता था। तो बोलती थी मम्मी मेरे से देखा नहीं जाता, मैं बोलती हूँ तो मेरी जिठानी मेरे सास ससुर मेरे से लड़ने आ जाए। मेरे ससुर दरवाजे के पास आके मेरे को गंदा गंदा गाली बकते, और आपके दामाद को बोलते इसको निकाल बाहर फेंक के इसके मैके भेज के आ इसको। अच्छा। हाँ ऐसे बोलते, फिर उसके बाद थोड़ी देर में शांत हो जाता है मामला। क्या चाह रहे हैं अभी आप, जांच से न्याय की मांग? बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो भी हो सामने आना चाहिए। सामने आना चाहिए, चाहे वो लोग गलत किए हैं या सही किए हैं, उनको पता सही की तो बातें नहीं आती, गलत किए होंगे या तो वो खुद कुछ परेशान हो गई। कोई बहुत परेशान, लेकिन अभी वीडियो कॉल में वो कभी ऐसे नहीं बताती। नहीं समझ आ जाता है, अब तो माँ है और समझ आ भाई रोती तो पता चलता कि भाई तू क्यों रो रही है, कुछ तो बता। तो नहीं बताई वो कभी। आप उनकी बड़ी बहन हैं? जी। कैसा मतलब आप बता रहे, कुछ दिन आपकी बातचीत हुई थी और वीडियो कॉल में भी बातचीत हुई थी, कैसा व्यवहार था? ऐसा था कि वो गिव अप कर सकती हैं? जी नहीं, बहुत अच्छे से बात करी वो मेरे से, बहुत तरीके से सब के बारे में बात करी, मस्ती मजाक सब करे हम लोग, सब चीज़। ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी, और वो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके मोहल्ले में एक सुसाइड करके मरी थी एक औरत। अच्छा। तो उसके बारे में मेरे को बार बार बताती थी। उसकी इतनी छोटे से बच्ची थी 6 महीने की, वो अपने बच्चे को भी नहीं देखती। मेरे बच्चे के बिना मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का मैं ऐसा कब, मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब वो दूसरे को समझाती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती, बस जांच अच्छे से हो और बस उसको न्याय। कितने बजे बातचीत हुई थी आपकी, आप बताए तो वीडियो कॉल में बातचीत? जी मेरी 7:45 बजे तक उससे बात हुई है। 7:45? जी। और उसके बाद बस 7:45 बजे फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने, मैं बोली नमाज़ पढ़ रही बहन अब रख, तो बोली हाँ ठीक है। मैं जल्दी से गई और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के उठी बस, और मेरे भाई का कॉल आ गया कि ऐसे की बात है करके। मेरा भाई मेरे को वैसे बता दिया। उस समय घर में ही थे? जी मैं घर में ही थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग जल्दी यहाँ आए। फिर मतलब कंटिन्यू बातचीत आप लोग की होते रहती थी वीडियो कॉल में, कनेक्टेड थे? जी जी पूरा रोज़ हम लोग दिन में 2-3 बार बात करते थे, और ऐसा कुछ नहीं। और कुछ रहता भी था ना तो उतना वो बुज़दिल टाइप की नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर जो सकते। दूसरे का सुसाइड केस कर देख के बोल रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसा करना सवाल उठाता है। सिखाती थी, पता है, कोई सबके बारे में एकदम अच्छे से सोचती थी वो, किसी को मतलब वो नहीं करती थी। हर किसी के बारे में बहुत हेल्प करने वाले में सबसे आगे रहती थी। किसी को मदद के पता चल जाता था तो सबसे पहले अपना निकाल के देती थी, इसको मदद की ज़रूरत है, अभी मैं काम आ जा रही हूँ करके। और बहुत दुआ ली है वो सबसे, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप लगातार कॉल लगा रहे थे, बीच में नहीं उठा रही थी, ऐसा कुछ भी था? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को बताया ना, तब मैं फिर उसके नंबर में कॉल करी। तो उसकी बेटी सिर्फ इतना बोली कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, मौसी मेरी बस मेरी मम्मी हॉस्पिटल में बोली और काट दी। फिर मैं दोबारा लगाई तो मैं बोली क्या हुआ बेटा तेरी मम्मी को, तो मेरे को नहीं मालूम मौसी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, बस। और ऐसा लग रहा था कोई दूसरा है, क्योंकि वो बच्ची भी मेरे से बात करती थी। और बच्ची और संस्कार मतलब बॉडी ले जाते वक्त भी कुछ हुआ, आप लोग बता रहे थे? जी बॉडी ले जाते वक्त हम लोग को ढंग से चेहरा देखने नहीं दिया। मेरे बहन का जैसे हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, रास्ते भटक गए थे, हम लोग जा रहे थे तो गली करके, तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं ना, तो बस उसको उठाया जा रहा था। फिर उन लोग देखे कि माँ और बहन आए हुए हैं, सगी बहन है और माँ, हम लोग दोनों साथ में थे, मैं, मेरी बहन, माँ और मेरी चाची। हम लोग को चेहरा देखने के लिए वहाँ पूरे हम लोग में जेंट्स खड़े नहीं होते, वहाँ पूरे जेंट्स मोटे मोटे लोग ऐसे घेरा डाल के खड़े हो गए थे, ले जाना है 2 मिनट बचा है। हड़बड़ी कर रहे थे? जी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे थे जी, और गैर लोगों को खड़े कर दिए थे और हटा रहे थे सबको, और हम लोग को ढंग से देखने नहीं दिए। और इतनी हड़बड़ी से लेके गए हैं कि वो लोग पैदल दौड़ रहे थे, तो मेरे भाई लोग स्कूटी में गए उन लोग के पीछे। तो उन लोग सोचो वो लोग कितना तेज़ चल रहे होंगे, ऐसे इतना हड़बड़ जाके, और तुरंत वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी करें। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ ना कि बताया कि मैं परेशान हूँ बहुत बहन करके? आपको तो बहन है। बताई है ना, परेशान रहती हूँ तो किस्मत वाली है, तो सुकून से रहती है। हम लोग हाँ, हम लोग बोलते थे ना तू बहुत पैसे वाली है, तो बोलती थी मेरे को कि पैसा तो बहुत है बहन, लेकिन तेरे जैसे का सुकून नहीं है मेरे को। सुकून बहुत ज़रूरी, पैसा सब कुछ नहीं होता, तू नहीं समझती, ऐसे बोलते रहती थी।
लेकिन वो ना कितना भी कुछ भी हो लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को वो दूसरे दिन की भी बात बताई थी कि मैं तेरे लिए कल ये करूँगी। मेरी बहन के पास एक छोटी बहन है, वो भी प्रेग्नेंट है, तो उससे भी मेरे को मिलने जाना है, मेरे को ये तैयारी करना है उसके लिए, मेरे को ये लेना है। वो पूरा मतलब मेरे को उस दिन भी बात करी, मैं 40-50 मिनट में उससे कितनी सारी बात करी होंगी। हाँ, बहुत बात करी हम लोग, सबके बारे में हम लोग बात करते थे। नाम क्या उनका? तरन्नुम नाम? जी, मेरा नाम तबस्सुम। आप भाई हैं उनके? जी, मैं उसके बड़े पापा का बेटा हूँ। मोहम्मद अहमद रजा नाम है मेरा। तो क्या हुआ, आप लोग पहुंचे तो बॉडी नहीं देखने दी, उसके बाद ऐसा कुछ लगा कि कुछ संदेहास्पद है, कुछ छुपा रहे हैं? जब उससे घर गए तो नॉर्मल सब बैठे हुए थे, और जहाँ पे फांसी लगाई हुई थी वो उस रूम में नॉर्मल सोए हुए थे, और जिस टेबल में उसका रुबट्टा रखे हुए थे फांसी लगा पे चाय का कप रखा हुआ है। और अगले दिन की बात है? नहीं, जिस दिन फांसी लगाई 10 बजे, उस दिन रात के 2 बजे हम उसके घर पहुँच चुके थे। नॉर्मल था चीज़? इतना नॉर्मल था कि कुछ लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे केस हुआ है। और नॉर्मल टाइप बैठे हुए थे उसकी फैमिली, और जिस टेबल में वहाँ पे काउंटर रखा उस रूम के बाजू, वहाँ पे चाय के कप रखे हुए नॉर्मल बैठे हैं, सब सोए हैं। ऐसा लग ही रहा ही नहीं कि वहाँ पे कोई सुसाइड किया। उसकी बॉडी हॉस्पिटल में है। दूसरी बात, जो बॉडी जो ख़त्म हुई हमारी बहन, तो हॉस्पिटल में कोई नहीं। बॉडी छोड़े 1.5 घंटा बाद फ़ोन करता हूँ, आप लोग सब कहाँ हैं? तो हम लोग घर में। तो मेरी बहन तन्नू कहाँ है? तो हॉस्पिटल में। तो उसकी बॉडी पास कौन है? तो बॉडी पास कोई नहीं, हम लोग तो सब घर आ गए बोलते हैं। मतलब इतनी जल्दी थी, मारो या मरे जो भी हो, ले आके छोड़ के अपना घर आ गए। सुबह तक सब एकदम नॉर्मल। सुबह पोस्टमार्टम कराना है तो हमारे पास सेटिंग है, सेटिंग करा के तुरंत जाके पोस्टमार्टम करा लेते हैं, जल्दी से काम करवा लेते हैं। अभी कुछ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आप तक नहीं पहुँचे ना? अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है सर। रिपोर्ट जब आएगा जब FIR बोले हैं। अभी हुआ FIR? अभी नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। अभी प्रक्रिया चल रहा है। सब कंप्लेंट करवा। लास्ट में आप बता दीजिए 2 सेंटेंस में कि आप क्या चाह रहे हैं, या कुछ और आप लोगों की क्या, पुलिस से क्या मांग है और न्याय कैसे होना चाहिए? मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा प्रशासन से कि मुझे न्याय चाहिए, चाहे वो सुसाइड के लिए उकसाया हो। हाँ, किसी की भी वजह से मेरी लड़की गई है तो उसके लिए कार्रवाई ज़रूरी है। जब कॉल करती थी एक ही डायलॉग बात थे उसका, बस भाई मेरे पास पैसा है, आदमी है, घर है, सोना है, लेकिन सिर्फ सुकून नहीं है। हम लोग सब बोले सबसे अच्छी मैं हूँ, सबसे परफेक्ट, सब अच्छा घर है, सिर्फ मेरे पास सुकून नहीं है, बस इसका यही कहना रहता था। और सब हर काम में मेरे को ही फ़ोन करती थी वो, पूरी हर छोटी बात बताना, बात करना, शेयर करना मेरे से। अपने पापा में वो टेंशन ना दे के मेरे को फ़ोन लगाती थी। ठीक। सुकून, सबको सुकून की ज़रूरत होती है, पर एक पिता के छुपे हुए जज्बात हैं, एक माँ के आंसू हैं, और भाई बहन को न्याय का आस है। ये खबर ज़रूरी थी बताना। इसके बीते दिनों आपने एक और केस देखा होगा, प्रीति केस दुर्ग का, जिसमें भी उसने सुसाइड किया था, पर उसको सुसाइड के लिए उकसाया गया था। उस मामले में उसके घर वाले गिरफ्तार हुए हैं। इस केस में, तरन्नुम के केस में, उनके मायके वालों का कहना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, या तो उसको उकसाया गया है या तो कुछ और है, होमिसाइडल है। अब आगे पुलिस की जांच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आना बाकी है। हमने इस मामले में स्मृति नगर का पूरा मामला है तो स्मृति नगर चौकी प्रभारी SI गुरविंदर संधू से भी बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक, शॉर्ट PM रिपोर्ट भी उन तक पहुंचा नहीं है, उसमें मामले क्लियर होंगे, और हर एंगल के जांच के लिए मामले खुले हुए हैं। ना तो अभी इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया है, ना तो इसे मर्डर डिक्लेयर कर दिया गया है, ना तो इसे सुसाइड के लिए उकसाने वाला मामला डिक्लेयर कर दिया गया। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। मेरा नाम हनीफा है। बताइए जी, मेरी बहन, मेरी मामा की बेटी जो है तरन्नुम, वो काफ़ी मैच्योर थी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मैच्योर लगती थी, और कई बार वो मेरे को भी समझाती थी, आपा ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। वो अपने उम्र से ज़्यादा सोचती थी, और उसको बच्चे लोग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत था। इतना मोहब्बत था कि उसके 3 खुद बच्चे, उसके 2 बच्चे थे, तीसरा जब वो बच्चा की तो उसके ससुराल वाले शायद बोल रहे थे कि अब मत कर, हो गया, और उसके 3 बच्चे हो गए थे। ऊपर से वो 2 अपने जेठानी के बच्चे का भी देखभाल ये खुद करती थी। और जिस दिन ये खबर आई हम लोगों की उसने फांसी लगाया, तो हम लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो इतनी ज़्यादा मैच्योर थी, वो ऐसा फ़ैसला ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो दूसरों को समझाती थी, कि अपनी बहन को खुद समझाती थी, अपनी तबस्सुम को। जैसे वो खुद बोलती थी कि बाजी ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, आप कब बोलोगे अपने लिए ऐसा। मतलब अब इसको समझाती थी, मुझे समझाती थी, मतलब हर किसी को समझाती ही रहती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उसके बाद ये था कि वो 5 बच्चों का देखभाल करती थी, क्योंकि इसकी जेठानी डिप्रेशन का दवाई खाती थी और सोए रहती थी, और 2 बच्चे उसके भी अपने बच्चे जैसे उसका देखभाल करती थी। तो उसको इससे ये पता चलता है कि इसको बच्चों से बहुत मोहब्बत था। और उसके ससुराल में अब जैसे बताया जा रहा है कि बच्चों को दरवाजे के बाहर बंद कर दी, बाहर कर दी और अपना अंदर चले जाए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ जब वो बच्चे से इतना मोहब्बत करती थी। यहाँ तो एक पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना, कि वो जब 5 बच्चे का देखभाल करती थी, 9 साल
उसकी शादी को हुआ था, 7 साल से वो अपने ससुराल में रह रही थी, बच्चे थे उसके, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती, पहली बात बच्चे को। और उसकी जो 8 महीने की बेटी थी, वो मासूम सी बच्ची, आज तक इस दुनिया में ऐसा केस नहीं आया है जो ये कहे कि कोई माँ अपने बच्चों से परेशान होकर फांसी लगा दे। कुछ रीज़न देना था उन लोगों को, अच्छा रीज़न देते ताकि हम सहन कर लेते। ये किसने कहा है? उसकी सास और उसकी जेठानी बोलते हैं, उसका खुद का हस्बैंड बोल रहा था, उसका जेठ बोल रहा था कि बच्चे, उसका ससुर बोल रहा है, पूरे जन बोल रहे हैं कि उस बच्चे से परेशान होकर फांसी लगाई है। ये बात हम लोग को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। पहली बात तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती, बच्चों से परेशान नहीं थी वो, बच्चों की लड़ाई। उसके बाद उसके मामा लोग जब पहुँचे, उसके सगे मामा रेहान 2 बजे रात को, उन लोग फिर जब वो बच्ची से बात करे, अलीना 6 साल की है, 6 साल की बच्ची को आप जितना भी सिखाओ वो बोलेगी, लेकिन सिखाने से नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पूछे क्या हुआ बेटा, तेरी मम्मी के साथ क्या हुआ, तो वो बोलती है अपने मामा को, मेरी मम्मी और दादी से लड़ाई हुआ। अब यहाँ पर बताओ कि हम लोग अब क्या समझे। और इन लोगों को हम लोग में बहुत धीरे धीरे से ले जाते हैं ना, जब बॉडी ख़त्म हो जाती है और सुहागन गई है, उसको सजाते करते हैं, ना उसका बाप चेहरा देखा ना उसका भाई चेहरा देखा, जबकि मेन तो उसका बाप और भाई है। और कब्र में उसका जेठ उतर रहा है, जेठ से तो पर्दा है हमारे यहाँ, जेठ कब्र में क्यों उतरा, उसके आदमी को उतरना था। और इतना भगाते भगाते जनाजा ले गए ना, मैं आपको क्या बताऊँ, उसका दुपट्टा बार बार हट रहा था। ऐसा नहीं होता, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इत्मीनान से, आप लोग देखे होंगे हमारे समाज में धीरे धीरे ले जाते हैं। तो ये बात हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो इससे तो साफ पता चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर उन लोगों का जो पोस्टमार्टम के समय उनका ट्रीट था, वो भी हमको समझ नहीं आया कि उन लोग ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे थे। उसके हम लोग तो छोड़ो, मेरे साथ जो एक पुलिस वाली थी वो बोलती है वो इंसान कौन है, उसके चेहरे में एक सिक्का नहीं दिख रहा। मैं बोली उसका जेठ है, हंस रहा है, वो लल्ली हंस रहा है। लल्ली तो दूर चला गया था, उसका खाना वाना यही बनाती थी, कपड़ा वही धोती थी। थोड़े दिन के बाद जब वो लल्ली का कपड़ा धोने से मना करी कि मेरे जेठ के साथ रहता है, जेठानी को उसका काम करना चाहिए, तो वो बोलता है कि इसको तो मज़ा मैं चकाऊँगा। मतलब हर तरफ से उसको प्रेशर डाला जा रहा था। उसका आदमी, उसका जो हस्बैंड है शाहरुख, उसका शाहरुख है, वो उसके लिए स्टैंड लेता ही नहीं था। इससे बहुत प्यार करता था वो अलग बात है, लेकिन स्टैंड कभी नहीं लिया उसके लिए। उसको बोलना था, ये अकेले ही संघर्ष कर रही थी ये लड़की। और ये हर बात जैसे मामा को बताती थी, मामा इसको समझाते थे, रहने दे बेटा, आज नहीं तो कल तेरा खुशी का दिन आएगा, तू संभलेगी। मामी भी यही बोलती थी। मतलब हम अपनी बेटी को समझाते गए, तू कर ले, तू कर ले। सास ससुर को रोटी यही देती थी, उसकी जेठानी उसको रोटी भी बना के नहीं देती थी, उसकी सास को रोटी भी बना के नहीं देती थी। और जब तन्नू का ना मैके जाने का टाइम आता था, उसकी जेठानी बोलती थी, ओ अम्मी आप इसको भेज रहे हो ना, मैं तुमको रोटी बना के नहीं दूंगी, इसको मैके मत भेजो। ये सब बात था। इस मामले में हम उनके पति शाहरुख से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है, सारे सवाल पूछे जाएंगे, सारे आरोपों पर वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। और अगर कोई पुलिस ऑफिशियल इसमें बात करता है तो भी बताएंगे। इस पूरी खबर को लेकर अभी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कितना भी आपको तोड़े, मजबूर करे, अपनी जान देना किसी चीज़ का हल नहीं है। आप अपनों से बात करिए, किसी और से बात करिए, पर ऐसे अपनी जान ना दें। इस केस में 3 बच्चे के सिर से माँ का साया उठ गया है। अब उन बच्चों का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनोगे? बताइए। एक बार बताइए, जैसे पोस्टमार्टम होता है जी, आप मेरी बात सुनिए। पोस्टमार्टम होता है, उसमें कहीं पर भी दिख रहा है। और एक चीज बताइए, अगर उनको थोड़ा सा भी संदेश था तो अपनी मम्मी से बात करिए, अपनी बहनों से बात करिए। उसी दिन मेरे सामने की बात है। अच्छा, ठीक है ना। उसको भी 7:30 बजे साथ अपनी बड़ी बहन से बात करिए जी। थोड़ा सा कहीं पर भी तो कुछ बोलते हैं कि सर। तो अच्छा, आप लोग के बीच में कभी अनबन नहीं होता था कुछ भी ना? कभी नहीं हुआ सर। एक बार बताओ, 2016 में शादी हुआ था। अच्छा। उनको ये पूछिए घर वाले को, तरन्नुम को, उनसे ये पूछिए आप कि वो घर में कभी भी उस चीज की शिकायत करें कि मेरे को ये परेशानी, मेरे को वो परेशानी करके। अच्छा, ऐसा कुछ रहता तो आदमी एक बार बताओ घर में कुछ अपनी मेरे को नहीं बताएगी, मेरे घर वाले को नहीं बताएगी, अपने भाई बहन को, अपने भाई को तो बताएगी। तो जैसे जब आपको पता चला भैया, जब वो मतलब सुसाइड कर ली, जैसे आप लोग बता रहे हो, तो आप लोग के घर में पुलिस को पहले बताया कि क्या किए? सर तुरंत सबसे पहले देखो, हम लोग आग उनकी लपड़ी, हम लोग तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल भागे। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? और स्पर्श हॉस्पिटल। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या हुआ? स्पर्श हॉस्पिटल लेके तुरंत भागे, उनको तुरंत सब जल्दी करे। तो उनका ऐसे हुआ 2 मिनट में, और हम लोग को बाहर जाने बोले। 10 मिनट बाद वो बोले हमको ये डेथ हो गई है।
अच्छा, तो ब्रॉड डेड बोले कि इलाज के दौरान मौत हुई, क्या बताएं? क्या बोले? मतलब जब आप बॉडी लाए तो पहले से डेथ हो चुकी थी बताए हॉस्पिटल वाले कि सर इलाज के दौरान मौत हुई, क्या बताएं? बताया ना आपको, रास्ते में सर वो दम तोड़ दी। अच्छा, वही सांस बोले चल ना, रहा था? उनकी आग लग पर पाड़ी थी अच्छा, तो कहाँ पे लटकी थी? अपने रूम में? अपने रूम में। पंखा से? आओ चुनरी वुनरी से? नहीं, अपने ही दुपट्टा से दुपट्टा से। अच्छा, तो और जो फिर पहने थे ना हाँ कपड़ा, हाँ उसी वही हाँ, दुपट्टा से। तो आप लोग के 3 बच्चे हैं भैया? हाँ अच्छा, मतलब आप लोग के भी जनबन नहीं हुआ इनका? मायके वाले बोल रहे थे कि कुछ ससुर से विवाद हुआ था, कुछ सब्जी वब्जी को लेकर कुछ ऐसा नहीं कुछ? हुआ था सर, एक बात बताऊं, विवाद होते रहता तो मेरी छोटी वाली बच्ची 7 साल की है, उसको मैं ले आके पूछा हूँ, हम्म वो कुछ नहीं बोले। हम्म बेटा क्या हुआ, बस बोली, यही बस बोली मेरे को, मम्मी आई गुस्से से हम्म। और मेरे को ना हाथ पकड़ के निकाल दी कमरे से, मैं खाना खा रही थी अच्छा, तो शाहरुख जी और ये मम्मी बताइए दरवाजा कि वो बंद कर सास ली। ससुर जी से जेठानी जी से कैसा व्यवहार था? मतलब क्या विवाद कुछ बहुत होता था? सब सर, बढ़िया थे? बहुत एक चीज बताओ, अगर जेठानी से विवाद रहता तो गाड़ी में बैठ के नहीं, सिर्फ उनके जेठानी साथ की बात आती नहीं हो। कर रहा मैं, सबसे बात कर रहा हूँ, सास ससुर मैं जेठ सब जेठानी। सबसे अच्छा था सर, ऐसा कुछ चीज रहता तो अपने घर वाले को तो बोलती पर सर। एक वो थोड़ा सोचने वाला विषय है ना भी, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, सर तो वही किस चीज कारण था से ऐसा सुसाइड सर, कर हम ली? लोग जितना, मैं जितना शौक में रहूंगा उतना तो कोई नहीं रहेगा। समझ सकता हूँ ना, पत्नी खोया है। तो अभी आप लोग 9 क्या साल क्या से आप लोग 3 क्या बच्चे कहते है पुलिस सर। को, अगर जो मतलब जांच में सहयोग करेंगे सब जो भी? करवाए, हम्म, सब करवाए ना सर, क्यों नहीं करवाएंगे? घर में पुलिस पहुंची थी क्या? हाँ, सब पहुंची थी सर। जांच हुआ है? हाँ सब हुआ, जांच रिपोर्ट कब भी है, देखो पहुंची ना, हम थी लोग को थाने पुलिस? पहुंच, हम लोग को थाने में बुलाए थे। अच्छा, नहीं, पुलिस कब पहुंची थी घर में मौके पे? क्या चीज? पुलिस आपके मौके घर तुरंत, हम्म, देखो मेरी बात, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले तुरंत पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दिए। हाँ, वो तो जैसे मेमो वो दे दिए डैड की होंगे। इन्फॉर्म, जैसे डैड की इन्फॉर्म हुई, आपको ही पता, वो तुरंत इन्फॉर्म कर दिए। जी। अच्छा, फिर मौके पे पहुंचे थे पुलिस वाले ना? हाँ हाँ, सब अच्छा, पहुंचे, हम लोग कहाँ को फिर रहना होता है सुबह भैया वहाँ, 4 बजे खोखा बुल। हाउसिंग बोर्ड में? हाँ अभी वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि नहीं हम नहीं, लोग मैं अपने नहीं, मैं पुराने आऊंगा घर नहीं में बोल आ रहा हूँ, या गए। तो मैं पक्ष आपका नहीं ऑनलाइन नहीं, ले जो लेता भी हूँ। बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, हम लोग अपने पुराने घर में आ गए थे, जो अच्छा हम लोग कभी भी कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे ये अच्छा। पुराने घर से तो करते हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि जब आप लोग अंतिम मतलब आप लोग जब दफनाने ले जा रहे थे मिट्टी देने, तो घर वालों को देखने नहीं दिया, ऐसा भी कुछ है क्या? कुछ नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है, पूरी पब्लिक सब पूछ लो। हम्म। चलिए, सर आपका एक पूरा नाम समय शुभ होता नाम है, क्या लिखते हैं भैया? शाहरुख खोकर। शाहरुख खोकर ना, ठीक है। आपके घर में आप दोनों थे, बच्चे 3, और आपके सास ससुर और जेठ जेठानी ना? हाँ, ठीक है भैया, ये आपका मैं पक्ष ले लूंगा। कौन है ऐसा, मुझे बता सकते हो कौन, मतलब वो आपको रिपोर्ट करना है, वो तो बता सकते हो। नहीं, ये चौकी में हम लोग को सुबह थाने में पता चला कि भीड़ है, घर वाले आए हुए हैं जगदलपुर से। ड्राइवर कौन है? जगदलपुर में घर तक है ना उनका मायके? हाँ हाँ, हाँ, तो वहीं से आए हुए हैं उनके, तो उनसे अभी उनका बातचीत। कहना ऐसा है कि हम लोग कुछ करें। हाँ, उनका आरोप है, वीडियो बन गया है कि वो कह रहे हैं कि आपको, या किसी स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, पर कुछ हुआ है, ऐसे सुसाइड नहीं है, होमिसाइड है बोल रहे हैं, मतलब मार के लटकाया गया, ऐसा उनका मानना है। सर इसे मैं एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, जी। आपको ही पता, मेरे को ही पता, अगर पोस्टमार्टम में मार के लटकाते देखो, तो वो पोस्टमार्टम का झूठ पुलिस से बोलते का। पूछना पड़ेगा शाहरुख जी, क्योंकि शॉर्ट पीएम में क्या आया है। अब क्या आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई इस बार ना पर 5-6 दिन बाद भी आता है। स्मृति नगर थाने में जाइए और पूछ लीजिए आप। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र रहता है ना आपका? हाँ हाँ, ठीक है, मैं पूछ लेता देखो हूँ। उन लोग जो हरकत करे ना, हम्म चलती गाड़ी से, हम लोग एम्बुलेंस में, जैसे आप पोस्टमार्टम हुआ, दोनों पक्ष को बुलाए, बता दिया डॉक्टर हम्म। कि खुदकुशी है उसका, इन लोग चलती गाड़ी से चाबी छीन लेना, वहां पर आप हंगामा करना, अच्छा, ऐसा भी पुलिस हुआ? वाले लोगों को चमकाए भी है, पुलिस वाले लोगों को चमकाए अब कि वो हमारी बॉडी देखने में नहीं मिल रहा था, इस सरकारी। कारण से ऐसा कुछ वो उग्र हो गए नहीं लोग? नहीं, कुछ नहीं हम्म, सर, इन लोग का सब हो गया था, उसके बाद इन लोग को चमकाए भी पुलिस वाले लोग, ऐसा। बोले तू हम लोग हरकत कर रहे हो, सरकारी बात और कर रहे हो तुम लोग। हम्म। तो उसका बहुत बहुत बुरा चमकाया पुलिस वाले लोग उनको। अच्छा, तो जो भी है उसके पापा नहीं पहुंच पाए थे, 10 मिनट रुकने बोले थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? सर, एक चीज बताऊं, वो सुबह से वहीं पर थे, अच्छा। और जब पोस्टमार्टम निकल रहा था ना, जब वो थाना गए, जब वो, एक बार बताओ, जब उनका रहता, जब आपको जाना है जो करना करो, देखो आप मेरी मिसेज है तो आपकी भी बेटी है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सही बात। जब वो वहाँ पर 2 घंटा थे तो आपको वहीं पर से वहीं पर थाना जाके वो करना, तो जब वो निकल रहे, जब थाना गए हो, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? ठीक है भैया, जब देखो पोस्टमार्टम हो रहा हम लोग था, कोई होते नहीं है जो जज करने वाले, बस क्या है, हमारा काम ये है कि अगर उनसे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी बात करूं, इसलिए जी मैं आपसे बिल्कुल, बात किया, बाकी जो भी जो पुलिस जांच मैं तो करेगी। अपने घर वाले को उनको ही बोला, देखो हाँ जो अगर अगर मेरे घर वाले गलत होंगे तो मैं बरोबर अपने घर वाले करूंगा, बाकी गृहस्थी का गलत मत समझाओ। जो ठीक। चीज नहीं हुआ, मेरी बच्ची 7 साल की थी, मैं चुपचाप उसको लाके पूछा, मेरा बेटा घर में कचर कचर हुआ है क्या, हम्म कुछ हुआ है क्या? बोले पापा नहीं हुआ है, बस मैं खाना खा रही थी, मैं हाथ पकड़ के मम्मी ने हम्म। बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसी टाइम और से, एक अब चीज उसको बताऊं सुसाइड सर, करने के पहले?
हाँ, और एक चीज बताओ सर, क्या होता है ना, बच्चे लोग का कचर कचर होता है ना, तो एक बार नहीं वो 20 बार ऐसा कर चुकी है कि दरवाजा बंद करके वो 5-10 मिनट रिलैक्स क्या मतलब कचर 5-10 कचर मिनट क्या हो रहती है। रहा है? अभी तो आप बोले आपकी सब चीज ठीक मैं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कभी भी कचर कचर होती है बोल रहा हूँ सर, वो तो मेरी बात सुनो, कभी भी हम जैसे बच्चे लोग से हो किसी से भी हो, तो 5-10 मिनट तक क्या होता है ना, वो अपनी रिलैक्स कर लेती है अच्छा, रूम इसके में बंद पहले ऐसा करके। कुछ हुआ है क्या? अटेम्प्ट करी है? कभी नहीं सर, उनके घर वाले को पूछ लो ना, कभी इतना बड़ा अच्छा नहीं करती सर। तीनों बच्ची है, उससे ज्यादा दुख किसको रहेगा बताओ ना। तीनों सही बात है। बच्चे को छोड़ के 8 महीने की बच्ची है सर, एक 7 साल की बच्ची, एक 8 महीने 3 की है? साल की, 8 महीने की वो है। दूध पी रही होगी अभी तो। अभी वो 4 महीने से फीलिंग वाला उनका नहीं आता था तो बंद कर दिया था, उनका दूध नहीं आने लगा ना, ठीक है तीसरे भैया, बच्चे इसमें हैं। आप जो बताया हो ना उसको मैं अपने रिपोर्ट में यूज करूंगा आपकी अनुमति से, ठीक है? हाँ ठीक और है, उनसे भी बातचीत की है, बाकी आगे कुछ जो पुलिस करेगी जांच, आप सहयोग करिएगा बस ये। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। क्यों नहीं करूंगा सर सहयोग, बताओ ना सर। नहीं, आप आपको भी नुकसान हुए हैं, खोए हम मेरे डिपेंडेंट। मेरे को भी चाहिए, मैं भी चाहूंगा ना भाई, मेरे को भी तो पता चले क्यों है करके। जब चलिए आप मेरे से 8:30 बजे बात करी है, आप जल्दी से आ जाना, आपकी नींद पूरी नहीं हो। क्या है, मैं मोबाइल शॉप वाला हूँ तो और अभी सेल चल रहा था ना, तो मैं रात भर जाग के मोबाइल मारा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं क्या उस रात सो नहीं पाया, और उनको भी हॉस्पिटल लेके गया तो देखे मेरे को कि आपका अच्छे से नींद पूरा नहीं हुआ, तो मेरे को कॉल लगाए। 6:30 बजे भी मेरे पास कॉल आया कि अब मैं मैं रिमोट कुछ काम नहीं कर रहा, बताओ ना कैसे, तो उनको मैं बताया। फिर 8:30 बजे कॉल आया, अच्छा, जो आपकी छुपानी की बातचीत नहीं है कब वो हुई थी क्यों उस दिन बोलूंगा सर। लास्ट पत्नी से? 8:30 बजे 8:30 बजे। वीडियो कॉल में। और आपको ये पता कब चला कि हो गया घटना? वो मेरे को पता चला 9-10 को के आसपास, मेरे को 9 मतलब से 10 पता के नहीं बीच चला है। में। पापा कॉल लगाए कि जल्दी आ जाओ घर, वो जल्दी आ जाओ घर, जल्दी आ जाओ घर जब आपसे करके। बातचीत हुई तब सब ठीक था? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा सर, बात तो मेरी बातचीत हुई उसके आधे घंटे बाद तो स्टेटस लगाई हो गाने का, अच्छा। सॉन्ग का। फोटो अगर के साथ। ऐसा कुछ रहता तो बैड सॉन्ग तो या उनके साथ जो भी रहता तो उनकी आपको आदत ऐसा है, नहीं लग क्योंकि रहा कि कब कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा सब ठीक था तो कैसे अचानक कर ली करके आपके मन सर में तो वो अंश वो आया सर होगा ना? मैं सबसे पहले मेरे मन में वही आया, मैं अपनी बेटी को साइड ले आके पूछा, बेटा घर में कचर कचर हुई क्या। हम्म मतलब मेरे घर वाले झूठ बोल देंगे, मेरी 7 साल की बेटी तो झूठ नहीं बोलेगी ना सर। हम्म। उनको तो घर में जब है वो तो दिख रहा है क्या। और एक चीज बताओ, कचर कचर अभी के चल 2 बात हो भी गई होगी, तो कुछ इतना बड़ा जैसे मेरी अनबन होता मान ही था नहीं क्या सकता दादी कि वादी मेरी। के बीच में? बच्ची मतलब बच्ची की जो हाँ दादी है, ऐसे मतलब है, आपकी मम्मी है जो, हाँ उनके बीच और आपकी वाइफ के बीच कभी कुछ ऐसी नोकझोंक होता था क्या? बच्ची बता रही थी, बोलते हैं घर वाले कि दादी और सर। मम्मी का लड़ाई हुआ था ऐसा करके। सर एक चीज बताओ, वो लोग कब का बात कब ले रहे हैं, वो आज से 4 साल पहले हुआ था और अभी ले रहे हो उसकी बात को। अच्छा। 4 साल पहले और अभी की बात भी देख रहे हो सर। हम्म। है, उनका कहना है भैया, मैं क्या बोलूँ, आप अपना है, पक्ष बता रहे हो, वो अपना पक्ष बता हाँ, रहे हैं। ठीक है अनस जी, शाहरुख जी, हाँ। आप मुझे अपना एक तस्वीर दे सकते हैं? क्या चीज, अपना फोटो दे सकते हैं अभी वाइफ के साथ वाला? अपने वाइफ के साथ वाला बिल्कुल दे सकता हूँ आप सर। इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा भैया। हाँ हाँ हाँ, ठीक कर ठीक दो। है भैया, ओके।